हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केस स्टडी क्यूज केमिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अवरूप क्या है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो मुख्य अवरूप हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.417। 2.417 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, काला हीरा को क्या कहा जाता है? तो बोल्ट। काला हीरा जो होता है उसको बोल्ट कहा जाता है। और बोल्ट से ही शीशे को काटा जाता है। बोल्ट को ही शीशे को काटा जाता है और बोल्ट का रंग मतलब बोल्ट को क्या बोला जाता है? काला हीरा। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 2.2। जो 2.2 होता है ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनिमल चारकोल का। एनिमल चारकोल के कारण ही जो कच्ची चीनी होती है उसको रंगहीन करने के लिए मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। CnH2n+2 जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने 1885 में दोस्तों माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण मतलब कौन सा है? तो स्टार्च तथा सेल्यूलोज। दोस्तों, स्टार्च तथा सेल्यूलोज जो होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कह रहा है कि खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन का। दोस्तों, खाने का जो पदार्थ होता है उसको जो पैकिंग करते हैं उसमें पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बरसाती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का। जो बरसाती कपड़े होते हैं उसको बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पहली बार गर्म करने पर मुलायम होने वाला प्लास्टिक कौन सा होता है? तो थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक। जो थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक होता है पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और फिर इसको उसके आकार के ढांचे में डाल के मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुइडियर ने। चार्ल्स गुइडियर जो थे उन्होंने वल्कनीकरण प्रक्रिया द्वारा रबड़ बनाने की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, रॉकेट ईंधनों में प्रयोग किया जाने वाला रबड़। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी रॉकेट ईंधन में जो रबड़ प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? तो थाइकोल। थाइकोल जो रबड़ होता है वो रॉकेट ईंधनों में प्रयोग किया जाने वाला रबड़ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नायलॉन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो न्यूयॉर्क तथा लंदन। जो नायलॉन कपड़े रेशे होते हैं वो न्यूयॉर्क तथा लंदन से मतलब दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण मतलब कब किया गया था? तो 1935 में। 1935 में नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पॉलीएस्टर कहाँ का मतलब कहाँ विकसित किया गया था? तो इंग्लैंड में। पॉलीएस्टर जो है कपड़ा मतलब पॉलीएस्टर कपड़ा जो होता है उसको इंग्लैंड में ब्रिटेन में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पॉलीएस्टर कहाँ सॉरी दूध से दही बनना क्या कहलाता है? तो किण्वन। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 20, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो ऑक्टेन। ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल का मुख्य संघटक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 21, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन। जो ब्यूटेन होता है दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक होता है। तथा सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का। तथा एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन ही होता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, फलों का मधुर स्वाद मतलब होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण ही फलों का मधुर स्वाद आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोलतार। कोलतार जो होता है नैप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटुमिनियस कोयला के निर्माण में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 85%। 70 से 85% का जो कोयला होता है वो विटुमिनियस कोयला के मतलब कार्बन के निर्माण की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कोल गैस। कोल गैस जो होती है वो रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, जल गैस में CO2 की कितनी मात्रा होती है? तो 4.5%। 4.5% जो होती है वो जल गैस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, 4.5%। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे भारी धातु? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु तथा सबसे कठोर धातु क्रोमियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु, लिथियम सबसे हल्की धातु तथा क्रोमियम सबसे कठोर धातु होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ क्या कहलाता है? तो गैंग। गैंग जो होते हैं वो अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30, कह रहे हैं कि पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हेम्फ्री डेवी ने की थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31, धातुओं का राजा किससे कहा जाता है? तो सोना को। सोना को दोस्तों धातुओं का राजा बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, टंगस्टन का संकेत तथा गलनांक कितना होता है? तो इसका संकेत होता है दोस्तों 300 और गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब किससे बनता है? तो जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिना बुझे चूने का रासायनिक मतलब नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड।
जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हरा कशिश किसे कहते हैं, तो FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O को हरा कशिश बोला जाता है। प्रश्न संख्या 35 था। अगला प्रश्न संख्या 36, उजला थोथा मतलब क्या कहलाता है, तो ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू 7H2O को उजला थोथा बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा लाल थोथा किसे कहते हैं, तो COSO4 इंटू 7H2O। COSO4 इंटू 7H2O को उजला थोथा यानी सफ़ेद थोथा बोला जाता है। अगला प्रश्न संख्या 38, हाइड्रोजन तथा बैटरी बनाने में प्रयुक्त मतलब किस धातु का यूज किया था, तो जिंक का। जो जिंक होता है इसी से दोस्तों हाइड्रोजन तथा बैटरी बनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस क्या होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार जो होता है आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। दोस्तों ये हमारे KSET क्यूज के गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारे KSET क्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के तथा इकोनॉमिक्स के थ्रस्टे के, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। यानी जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने ही पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब जारी की जाती है, तो 20 मार्च को। 20 मार्च को वर्ल्ड विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो गोवा राज्य की। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हो जाएगा बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे, तो आर देसियर दलाल। आर देसियर दलाल जो थे वो बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7, अनरक्त योजना को समाप्त मतलब कब किया गया था, तो 1980 में अनरक्त योजना को समाप्त किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा चौथी आर्थिक गणना कब की गई थी, तो 1998 में चौथी आर्थिक गणना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, चौथी आर्थिक गणना कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, पीएम किसान योजना मतलब कब से शुरुआत की गई थी, तो 1 दिसंबर 2018 को। दोस्तों 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वायसराय कैनिंग द्वारा भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोमपाल जो थे वो राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया था, तो फीसर ने नकदी लेन देन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कर दे क्षमता सिद्धांत किसने दिया था, तो क्लार्क ने कर दे क्षमता सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो कृषि शाख से खुसरो समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्था कहाँ पर है, तो भारत में विश्व की मतलब सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 21, डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खुला था, तो दोस्तों सतारा महाराष्ट्र में डीजल बनाने का पहला कारखाना खुला था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्राइमरी गोल्ड किसे कहा जाता है, तो 24 कैरेट सोना को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो खनिज तेल से कृष्ण क्रांति का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, हरित क्रांति का प्रारंभ किन पंचवर्षीय योजना से मतलब माना जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य है। दोस्तों यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, किसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो दोस्तों गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा मोल का मान कितना होता है, तो 6.02 गुणे 10 के पावर 23 6.02 गुणे 10 के पावर 23 मोल का मान होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में प्रयोग समस्थानिक कौन सा होता है, तो आयोडीन 131 जो होता है थायराइड ग्रंथि में प्रयोग मतलब समस्थानिक होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30। बुलेट प्रूफ में प्रयुक्त बहुलक कौन सा होता है? तो लैक्सेन। लैक्सेन जो होता है बुलेट प्रूफ में प्रयुक्त बहुलक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो रेडॉन। रेडॉन जो होता है गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46%। 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। CH3COOH जो होता है एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कृत्रिम मधुरों की खोज किसने की थी? मतलब कब की थी? तो 1879 में कृत्रिम मधुरक की खोज हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा डायनामाइट की खोज कब किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा बारूद की खोज किसने की थी? तो रोजर बैंकन ने बारूद की खोज की थी। अगला प्रश्न पारा के मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो अमलगन। अमलगन को पारा की मिश्र धातु बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? NO2CO3 धोवन सोडा का सूत्र होता है। अगला प्रश्न हार्ड स्टील के निर्माण में प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कृत्रिम वर्षा के निर्माण में प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों ये हमारे केमिस्ट्री तथा इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन थे केस सेट के उसके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा।